लेकर इस मुल्क में जिया जाए और उनकी तरह बहादुरी की ज़िंदगी गुजारी जाए और उनके लिए ईसा अलैहिस्सलाम भी की जाए, दुआए मग़फ़िरत भी की जाए उन शुहदा के लिए। दोस्तों, मदरसे के एतबार से हम लोग आए हैं, वरना सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम इस बात का इकरार करते हैं, लेकिन साथ में ये कहना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है आज के माहौल में कि मुसलमानों ने 200 साल तक सिर्फ अंग्रेजों से जंग की है इस बात पर कि तुम यहाँ से जाओ और इस मुल्क को आज़ाद करना है। आखिर में फिर बिरादरान वतन को साथ लिया गया, इसलिए कि उन्हें भी यहाँ रहना था। उनसे कहा गया भाई तुम भी यहीं रहोगे, तुम भी आओ और साथ दो, साथ मिलकर ये जंग लड़के हम इनको हटाएंगे, अंग्रेजों को यहाँ से भगाएंगे। जब मुसलमान उलमाए कराम जंग लड़ रहे थे तो उस वक्त दूसरी कौमों को शऊर भी नहीं था, इतनी समझदारी भी नहीं थी। लोग ये समझ रहे थे कि ये जो आज़ादी की लड़ाई है अंग्रेजों के साथ, ये मुसलमान और अंग्रेजों का जंग है, मुसलमान और अंग्रेजों की लड़ाई है। इस लड़ाई से हमारा कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान की और कौमें तो ये सोच रही, क्योंकि एक बात अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए, जिस माँ का बच्चा मरता है वो माँ जितने दर्द के साथ रोएगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, मोहल्ले की औरतें उस दर्द के साथ ना रो सकती है ना तड़प सकती है। आएंगी, गम में शरीक हो जाएंगी, तसल्ली देंगी, आंसू बहा लेगी कि बहुत प्यारा बच्चा था, तेरा बच्चा आज इस दुनिया से चला गया। लेकिन माँ के अंदर जो दर्द होगा और जो तड़प की कैफियत होगी वो किसी में नहीं पाई जाएगी। जिसका बच्चा मरा होगा वही माँ इस दर्द को जान सकती है, एहसास को जान सकती है। मुल्क मुसलमानों का था, मुसलमान हुक्मरान थे, मुसलमान इस देश को चला रहे थे, बढ़ा रहे थे, तरक्की दिला रहे थे, सोने की चिड़िया बना दिया था। इस मुल्क को बनाया, संवारा, सजाया, सब कुछ किया। अंग्रेजों ने जब हमला किया और कब्जा किया तो अंग्रेजों ने मुल्क मुसलमानों से छीना था, किसी और कौम से नहीं छीना था। तो मुसलमानों को जो दर्द हो सकता था, जो कुढ़न और बेचैनी हो सकती थी, किसी कौम को नहीं हो सकती, हुई भी नहीं। बाद में इसलिए साथ में मिलाया गया कि भाई तुम्हें इस मुल्क में रहना है तो फिर कुर्बानी तो दो, इन बाहर के लोगों को भगाओ तो सही। 200 साल तक मुसलमान अकेले जंग लड़ते रहे। ये बहुत सारी तारीखें हैं, बार बार हमारे सामने आती हैं। करोड़ों मुसलमान यहाँ पर डंके की चोट पर इस बात को कहना चाहिए, भरे मजमे के अंदर, जंगे आजादी के अंदर, तहरीक आजादी के अंदर जितना खून मुसलमानों का बहा है, दूसरी कौमों का इतना पसीना भी नहीं बहा है। डंके की चोट पर यह बात कही जा रही है। तारीख से आंख मिचोली खेली जा रही है। तारीख को सामने लाओ, देखो और इंसाफ से कहो। और मेरे भाइयों, आजाद मुल्क है। आज एक नारा लगा दिया कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। इससे काम नहीं चलने वाला। हर घर में तिरंगा लगाकर तुम मुल्क को तरक्की नहीं दिला सकते। हर घर में तिरंगा लगाकर तुम मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। इस मुल्क को आगे बढ़ाना है तो घर घर आजादी, हर घर आजादी का नारा लगाना होगा। घर घर अमन इंसाफ, हर घर अमन इंसाफ होगा। तुम्हें इंसाफ देना होगा।
तुम्हें भाईचारगी पैदा करनी होगी, हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा करना होगा, इस मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करना होगा। जुल्म के साथ हुकूमत नहीं चलती। वहाँ तारिक जमील साहब बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि कुफ्र के साथ तो हुकूमत अल्लाह बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जुल्म के साथ हुकूमत बर्दाश्त अल्लाह नहीं करता। आज जुल्म हो रहा है, आज जिन लोगों को बुरा भला कहा जा रहा है और हमें ताना दिया जाता है, तुम बाबर की औलाद हो, औरंगजेब की औलाद हो, तुम मुगल बादशाहों को क्यों याद करते हो? अजी क्यों ना याद करें? जैसा मुल्क उन्होंने बनाया, जैसा भारत उन्होंने बनाया, वो अखंड हिंदुस्तान जो उन्होंने बनाया था, उसको सोने की चिड़िया बनाया था, तुम लोगों ने तो लूट लिया। इसलिए हम उनको याद करते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर कत्ल हुआ है, सबसे ज्यादा गारत गिरी हुई है, किसी का गला घोटा गया है, किसी को मारा गया है, तो इस मुल्क में सबसे ज्यादा इंसाफ का कत्ल हुआ है। आज मुल्क के किसी कोने में इंसाफ नजर नहीं आता। बाकायदा खुले तौर से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आजाद हम इसलिए हुए थे कि आजादी के साथ जी सके, आजाद हम इसलिए हुए थे कि इंसाफ के साथ जी सके, आजाद हम इसलिए हुए थे अमन अमान के साथ जी सके। दहशतगर्दी चोटी पर है, आतंकवाद चोटी पर है, बेइंसाफी आखिरी चोटी पर है, इंसाफ दम तोड़ चुका है। इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाई जा रही है, भाईचारगी को तोड़ दिया गया है, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म कर दिया गया है। फिर ये मुल्क बाकी कैसे रहेगा? इंसाफ करो। अगर इस मुल्क को बाकी रखना चाहते हो, इस देश को बाकी रखना चाहते हो, भारत को तरक्की दिलाना चाहते हो, हिंदुस्तान को जिंदा रखना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे प्यारों इस देश में इंसाफ को कायम करना पड़ेगा। ये जो आजादी हुई ना सन 47 में, मुसलमानों ने सोचा अंग्रेजों को भगा दिया, आजादी मिल गई। देखो मैं एक बात कहता हूँ, जरा गौर से सुनो। हम अंग्रेजों के जमाने में जितने मजलूम थे, जिस तरह का जुल्म हम पर हो रहा था, आज भी वही सलूक हमारे साथ हो रहा है, वही जुल्म हमारे साथ हो रहा है। हम आजाद कब हुए भाई, हमें तो मालूम। ये कैसी आजादी है? लोग तब्दील हुए, ज़हनियत बाकी रह गई। अंग्रेज गोरे थे चले गए, काले अंग्रेज बैठ गए। उन्होंने मुसलमानों पर वही जुल्म किया जो अंग्रेज करते थे। उठाकर देख लो, पहलू खान का वाकया हो, इखलाक का वाकया हो, तबरेज का वाकया हो, ट्रेनों में जो मामला हो रहा है, अदालतों में जो मामला हो रहा है, कितने बेइंसाफ मुसलमान नौजवान सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारते हैं, कितने जो है ऐसे मजलूम नौजवान सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं मुसलमानों के। जाकर देखो, मजलूम उलमाए कराम सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहे हैं। एक ही केस, एक ही बात, एक ही मुकदमा, एक ही दफा, एक ही किस्म की ये बात होती है, साजिश होती है, सब कुछ होता है, लेकिन एक आदमी रमेश नाम का, उमेश नाम का जेल में जाता है, 10-5 दिन में जमानत हो जाती है, चला आता है, और अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम का अगर कोई पहुंचता है तो 10 साल उसका खराब हो जाते हैं। ये कैसा मुल्क बना दिया गया? कहाँ है यहाँ पर इंसाफ? औरंगजेब को बुरा कहने वालों, औरंगजेब के जमाने में अल्लाह खैर फरमाए, बनारस के अंदर सूबेदार मुसलमान था। गवर्नर जो औरंगजेब की तरफ से था बनारस में, वो मुसलमान गवर्नर था। वहाँ एक पंडित की लड़की जिसका नाम शकुंतला था, बहुत हसीन और खूबसूरत थी, गंगा से नहाकर कहीं जा रही थी, गवर्नर की सवारी जा रही थी, उसने देखा और कहा कि इतनी हसीन खूबसूरत लड़की बनारस में रहती है, किसकी है? तो लोगों ने जवाब दिया कि
जहां पना हुजूर ये फला पंडित की लड़की है, यानी ले पंडित की लड़की हो, किसी की लड़की हो, इसके घर में निकाह की खबर दे दो, इससे मैं निकाह करना चाहता हूँ। अब सूबेदार है, गवर्नर है, कौन टाल सकता था उसकी बात। निकाह का पैगाम पंडित जी के घर पहुंच गया। पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं पहले ही कह रहा था कि यहाँ का जो बादशाह है वो मुसलमान है, यहाँ का जो राजा हिंदुस्तान का मुसलमान है, वो तो मुसलमानों का साथ देगा, ऊपर बादशाह मुसलमान है, इधर गवर्नर भी मुसलमान है, अब तो तुझे शादी होके मुसलमान के घर जाना पड़ेगा। उसने कहा कि पंडित जी से अपने बाप से कहा कि मुझे एक ऐसा लिबास ला के दो जो लड़कों का हो और शहजादों का लगता हो, जैसे राजा महाराजा के बेटे पहनते हैं, इस तरह का लिबास ला कर दो और लड़कों का हो। पंडित जी ने बाजार से खरीद के लाकर दिया, उसको पहनकर घोड़े पर सवार होकर वो जवान लड़की दिल्ली पहुंची औरंगजेब की अदालत। औरंगजेब की आदत थी मोती मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और जब बाहर निकलते थे तो लोग जीने पर खड़े रहते थे, सामने लाइन लगा के खड़े रहते थे। एक तरफ औरतों की लाइन होती थी, दूसरी तरफ मर्दों की लाइन होती थी। अपना अपना मुकदमा लेकर खड़े रहते, औरंगजेब सबका मुकदमा अपने हाथ में लेते और फिर जाके बैठते और बैठ के फिर उस मुकदमे का फैसला करते। जब सबका मुकदमा जुमे के बाद ले रहे थे तो चूंकि लड़की तो थी लेकिन लड़कों का लिबास पहन के लड़कों के लाइन में मर्दों के लाइन में खड़ी थी। जब इसका नंबर आया तो औरंगजेब ने एक नजर देखा, नजर नीची कर ली और अपने हाथ पर अपने चादर को लपेट कर कहा कि इस पर रखो अपना मुकदमा। उस पर मुकदमा रखा और रखने के बाद ले आए महल में। कहा कि उस जो नौजवान शहजादा लड़का नजर आता है उसे कहो कि महल में कयाम करेगा। लाल किला महल में कयाम किया। 3-4 दिन तक सोचते रहे कि क्या करूंगा। शादी की तारीख करीब आती जा रही है। सूबेदार बनारस का मुसलमान है, उसने निकाह की तारीख तय कर दी है कि फला तारीख को निकाह है और बच्ची यहाँ महल के अंदर है। बुलाकर कहा कि देखो मैं तुमको पहचान चुका हूँ, तुमको मालूम है सबका मुकदमा मैंने हाथ से लिया, लेकिन तुम्हारा मुकदमा जब हाथ से लिया तो हाथ पर कपड़ा लपेट लिया, इसलिए कि तुम एक औरत नामहरम हो, बेटी हो, और हमारे इस्लाम में नामहरम का छूना हराम है। तुम्हारा हाथ कहीं मेरे हाथ से टच ना हो जाए। मैंने तुमको पहचान लिया था, बजाय लड़के के कपड़े में थी, लेकिन मैं पहचान गया था तुम लड़की हो, इसलिए मैंने अपने हाथ पे चादर लपेट लिया। बताया जाता है कि 3 दिन तक 16 मरतबा औरंगजेब ने बुलाकर मशवरा किया उस बच्ची से। 3 दिन में 16 मरतबा बुलाकर उस बच्ची को मशवरा किया और जब भी बुलाता था बेटी करके आवाज देता था, बेटी यहाँ हो तुमसे कुछ बात करनी है, बेटी यहाँ हो तुमसे कुछ बात करनी है, बेटी यहाँ हो। जब भी बुलाया बेटी करके बुलाया और आखिर में ये फैसला किया कि तुम्हारी शादी तो सूबेदार से होगी, गवर्नर से होगी, मेरा हुक्म ये चली जाओ। मायूस होकर आई, घर में आकर बाप इंतजार कर रहा था। पंडित जी बैठे थे। कहा कि बेटी क्या अदालत से फैसला लेकर आई? औरंगजेब के पास गई थी, क्या फैसला हुआ? कि औरंगजेब ने तो कहा कि शादी उसी के साथ होगी। कहा देखो मैं कह रहा था ना कि बादशाह भी मुसलमान है, गवर्नर भी मुसलमान है, सूबेदार भी मुसलमान है, हमारी यहाँ कौन सुनेगा? कहने लगी अब्बू मुझे तो उस बादशाह पर रश आ रहा है, अब्बू मुझे उस बादशाह पर शक नहीं है, इसमें कोई राज जरूर है। कहने लगे क्या राज है? कहा कि अब्बू अगर वो मेरी इज्जत बताना न चाहता तो 16 मरतबा 3 दिन में बुलाकर उसने मुझसे मशवरा किया, एक मरतबा भी कभी बगैर बेटी के नहीं बुलाया। जिसने 16 मरतबा मुझे बेटी कहा हो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत जरूर करेगा। इसमें कोई राज नजर जरूर आता है। शादी की तारीख तय हो गई, वक्त तय हो गया, सूबेदार दूल्हा बन के आ गया। आने के बाद वहां पर जो अमीरों की शान होती थी गरीबों में सदका खैरात करने का, वो बांटने लगा। लोग फकीर आते थे झोला लेकर, थैला लेकर, किसी को चावल, किसी को आटा, किसी को गेहूं, किसी को अनाज, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और।
मार देता था। एक फकीर आया लास्ट में, दौड़ता हाँफता कांपता, कहने लगा भाई जल्दी करो, तुम इतना देर कर रहे हो, जल्दी क्या लेना है लो लेकर जाओ, निकाह का वक्त हो रहा है। उस फकीर ने कहा कि जनाब मैं आपके नौकरों के हाथ से नहीं लूंगा, मैं तो आपके हाथ से लूंगा, आपकी शादी हो रही है, आप खुद दीजिए। जब ये अनाज उठाकर फकीर के थैले में डालने लगा तो फकीर ने थैला छोड़ दिया, दोनों हाथ पकड़ लिया और सामने से निकाब उठाया तो वो फकीर नहीं था और सामने खड़ा था और सूबेदार थर थर कांप रहा था। उसके बाद बनारस की सारी पब्लिक को जमा किया, जमा करने के बाद सूबेदार को बुलाया, 2 हाथी मंगवाए, दोनों हाथियों के पैरों में जंजीर लगाया और सूबेदार और गवर्नर के दोनों पैरों में जंजीर लगाकर पहले ऐलान किया कि याद रखो ये औरंगजेब की हुकूमत है, यहाँ पर अगर किसी बेटी की इज्जत का हमला होगा औरंगजेब बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मेरा इस्लाम यहाँ जिंदा है। ये ऐलान करने के बाद उस हाथी को यानी गवर्नर के पैर में जो जंजीर बांधी गई थी, हाथी के दोनों पैरों में बांध दिए गए, एक हाथी को इस तरफ और एक हाथी को इस तरफ मुखालिफ की तरफ दौड़ाया, दोनों को इस कदर दौड़ाया कि जिंदा मुसलमान गवर्नर को सूबेदार को औरंगजेब ने बीच से चिरवा दिया, फाड़ दिया। उसके बाद पंडित जी के घर गया, वहां बरामदे में बैठा और कहा कि बेटी एक गिलास पानी लाओ, पीना चाहता हूँ। वो बच्ची शकुंतला नाम की पंडित की बेटी वो एक गिलास पानी लेकर आई और कहा कि तुम्हें मालूम है जब तुम दिल्ली से यहाँ आई हो 3 दिन हो गया है, मैंने कसम खा लिया था उस वक्त तक दाना पानी नहीं पीऊंगा जब तक तुम्हारी इज्जत की हिफाजत न कर लो और तुम्हारे साथ इंसाफ न कर लो। आज तुम्हारे हाथ का गिलास का पानी पी रहा हूं। तुम उनको बुरा भला कहते हो, बाबर को बुरा कहते हो, औरंगजेब को बुरा कहते हो, हमें पागल कहते हो। वो अंधो, अकल के अंधो, अगर तुम्हें हुकूमत करनी है तो ऐसी हुकूमत करके दिखाओ कि 800 साल तक मुसलमान इस हिंदुस्तान में हुकूमत करते रहे, लेकिन कभी आवाज नहीं उठी कि हिंदुओं में कमी आ रही है, हिंदुओं में कमी आ रही है, लोग मुसलमान होते जा रहे हैं, हिंदू कौम घटती जा रही है, कभी आवाज नहीं उठी। कभी आवाज नहीं उठी कि हिंदुओं के साथ बुरा हो रहा है, कभी आवाज नहीं उठी कि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रहा है, कभी आवाज नहीं उठी कि गंगा की पूरी तहजीब खराब हो रही है, कभी आवाज नहीं उठी कि मुल्क की मईशत पर बात हो रही है, मुल्क की आर्थिक अवस्था जो है वो खराब हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। कभी आवाज नहीं उठी कि कोई कौम इस देश के अंदर के साथ जी रही है, जो चाहता है जैसे चाहता है जुल्म करता है। 800 साल की मुस्लिम हुक्मरानी की तारीख में ये सिराबाब नहीं है, ये जुल्म नहीं है, ज्यादती नहीं है, ना बेइंसाफी है, बल्कि इंसाफ है, अदल है, भाईचारगी है, आपस का मिलना जुलना है, मोहब्बत है, प्यार है। इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने का किरदार है, इस मुल्क को आखिरी दर्जे में तरक्की दिलाने का किरदार है, इस मुल्क में बड़ी बड़ी इमारतें बनाने की तारीख है। आज लाल किले पर झंडा लगाकर सीने को चौड़ा करके सीना ठोक कर हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी है और लाल किला हमारे बाप का है, दिया हुआ हमारे बाप का है। लाल किले की मरहूम मिन्नत और मुसलमानों की कुर्बानी की मरहूम मिन्नत आज ये आजादी का दिन है, आजादी मनाया जा रहा है। खुदा की कसम खाकर कही जाती है अगर इस मुल्क में मुसलमान न होते तो ये मुल्क आज तक गुलाम होता, आजाद न होता। क्यों? जब अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को खत्म कर दिया तो अंग्रेज जनरल खड़ा होकर लास्ट के करीब में कहने लगा क्या टीपू सुल्तान चला गया है, हिंदुस्तान हमारा हो गया। आज टीपू सुल्तान की मैयत की अलामत यह है कि ये मुल्क हमारा है। जब तक ये जिंदा था हम समझते थे ये मुल्क हमारा नहीं।
उसके बाद हमारे दिल्ली आए। दिल्ली में आकर शाह आलम बादशाह था, उससे एक तहरीर लिखवाई कि मखलूक खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुक्म कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये लिखवा कर ऐलान करवा दिया कि बादशाह मान चुका है कि मखलूक खुदा की होगी और मुल्क बादशाह का होगा, लेकिन हुक्म अंग्रेजों का चलेगा। जब ये बात शाह अब्दुल अजीज के कानों में हुई, ये आवाज आई कि बादशाह भी सरेंडर हो चुका है, बादशाह भी मान चुका है कि मखलूक खुदा की होगी और मुल्क बादशाह का होगा, लेकिन हुक्म अंग्रेजों को चलेगा। तब दिलेरी के साथ आप आगे आए और सबसे पहला फतवा हिंदुस्तान के अंदर शाह अब्दुल अजीज ने दिया, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद के लिए मुसलमान तैयार हो जाओ, हमारे ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका। खुदा की कसम, अगर ये फतवा न होता, अंग्रेज यहाँ से न जाते, ये मुल्क आजाद न होता। आज फतवे की बुराई हो रही है, मदरसे को ताना दिया जाता है, उलमा को बुरा भला करते हैं, कहते हैं फतवा फतवा फतवा, ये उलमा फतवा देने के रहते। तुम्हें मालूम है फतवे की अहमियत? फतवा ना होता तुम ना होते, फतवा ना होता ये राजगद्दी न होती, फतवा ना होता तुम हुकूमत की कुर्सी पर ना होता। इसी फतवे की बुनियाद पर ये मुल्क आजाद हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबरीन की कुर्बानी को जिंदा रखे। ईमान वालों, फिर से खड़े हो जाओ, इस मुल्क को दोबारा बर्बाद किया जा रहा है और मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है और मुल्क को बर्बादी के दाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। मुल्क में इंसाफ का गला घोड़ दिया गया है। मुल्क में इंसाफ नाम की चीज नहीं है। कत्ल गारत गिरी और दहशतगर्दी, आतंकवाद सब कुछ आम हो चुका है। लोग नंगे नाच रहे हैं। अब ईमान वालों की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है, मदारिस वालों की जिम्मेदारी है, दोबारा इस मुल्क को गद्दारों से आजाद कराने के लिए फिर जमीन की शुरुआत की जाए और कुर्बानी दी जाए। इस तरह पहले नारा लगाया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये हमारा नारा था, गद्दारों तुम भारत छोड़ो, आज ये हमारा नारा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसी तरीके के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए और मदरसा जाउल उलूम को तरक्की नवाजो। यहाँ के असातिज़ा और तलबा को इखलास नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस कुर्बानी को, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को और यहाँ के प्रोग्राम में शरीक होने वाले सबको अल्लाह ताला कबूल फरमाए।